किसी के लव मैरिज में हाँ, 3 सबसे बड़े दुश्मन, अगर आप एक्सपर्ट हो तो 3 सबसे बड़े दुश्मन क्या होते हैं एस्ट्रोलॉजिकली? एस्ट्रोलॉजिकली पूछ रहे हो। इसमें दुश्मन 3 तो एस्ट्रोलॉजिकली 3 नहीं है, एस्ट्रोलॉजिकली तो 3 3 बड़े है। दुश्मन अगर हम हाँ, अगर हम कुंडली के अंदर में एस्ट्रोलॉजिकली 3 बड़े दुश्मन देखें ना, तो राहु, केतु और शुक्र और मंगल, राहु केतु को कंबाइंड ही करके ये जब इनकी युति बनती है ना, तो ये आपका बना हुआ काम, जैसे होता है ना, बहुत प्यार कर रहे हैं, स्थिति बहुत अच्छी चल रही है या तो, और या फिर आप सोच रहे हो करना कि मैं इसको लाइक करता हूँ, मैं बोल दूँ, मैं कह लूँ या मैं कर दूँ, मैं इस दिन बोलूँगा, आप ज़िंदगी में कभी भी नहीं बोल पाओगे। अच्छा, बोल नहीं पाओगे? बोल ही नहीं पाओगे आप। अगर आपने बोल दिया, सामने वाला ना कर देगा। ग्रहों की कुंडली में अगर इनकी स्थिति नेगेटिव हो तो, राहु केतु और कई और मंगल, राहु केतु शुक्र मंगल नहीं, मंगल भी नहीं, मंगल का फैक्ट है इसमें। अच्छा, ये चीजें चल, वैवाहिक जीवन और लव मैरिज, ये कंबाइंड कुंडली के अकॉर्डिंग तो है ही, सबसे ज्यादा फैक्ट ही मंगल करता है। शुक्र सुख का मालिक है, शुक्र वैवाहिक जीवन में भी आता है। हमारे सवाल थे कि 3 बड़े दुश्मन आपने अभी तक क्या देखे हैं, मतलब क्या होता है उनमें? हैं? 3 बड़े दुश्मन एस्ट्रोलॉजिकली क्या होते हैं? एक तो राहु केतु वीक होना। राहु केतु वीक है तो वो दुश्मन ही हो गए। ठीक है, मंगल, अच्छा, मंगल वीक है। कैसे? मेरा कहने का सेंस है जैसे एक लड़का और एक लड़की, हाँ। इससे सवाल को थोड़ा और आसान करते हैं। एक लड़का और एक लड़की प्यार करते हैं जी, दोनों शादी करना चाहते हैं, ठीक है, और वो शादी नहीं हो पा रही है। आपने कहा कि वो बोल नहीं पाए या वो नहीं हो पाए, वो बोल पा रहे हैं, दोनों आपस में प्यार करते हैं, दोनों 5 साल से रिलेशनशिप में हैं, फिर भी शादी नहीं हो रही है। इसमें 2 वजह है। एक तो ग्रहों के अकॉर्डिंग आपने 3 जो पूछे, वो तो ग्रह तो आगे आगे। कई बार ऐसा होता है एक्स्ट्रा मैरिटल, इसके बीच में थर्ड पर्सन भी आ सकता है, थर्ड पर्सन की वजह से भी होता थर्ड है। पर्सन की मैं बात ही नहीं कर रहा ना अभी, मैं तो थर्ड पर्सन की बात ही नहीं कर रहा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक लड़का और एक लड़की दोनों आपस में प्यार करते हैं, 5 साल से रिलेशनशिप में हैं, दोनों शादी करना चाह रहे हैं, पर शादी नहीं हो रही है किसी न किसी कारणवश। कहीं लड़की वाले, कभी फैमिली वाले प्रॉब्लम कर रहे हैं, कभी लड़का फैमिली प्रॉब्लम कर रहा है, कभी आपस में दोनों के प्रॉब्लम हो रहे हैं। इसमें शुक्र, मंगल और राहु, इन्हीं का फैक्ट है। सबसे बड़ा फैक्ट इनका होता है, इनकी वजह से या तो स्थिति घर वालों की तरफ से बिगड़ती है या उनके बीच में थर्ड पर्सन आता है। कैसे ठीक होता है ये फिर? इनके उपाय है, रेमेडीज होती है। क्या उपाय? अगर ग्रहों के अकॉर्डिंग है तो उनके अकॉर्डिंग, उनकी कुंडली के अकॉर्डिंग देख के होगा ना। मतलब कुंडली देखने के बाद ही ये डिसाइड कर पाएंगे आप। हाँ, उनकी कुंडली किस प्रकार की है, उनको क्या रेमेडीज करनी चाहिए। वैसे मंगल के लिए रेमेडीज बताइए, अभी जो बताई थी वो कर सकते हैं। मंगल अगर भी, लेकिन मंगल किस स्थान का वीक है, मंगल की लाल किताब के अंदर में रेमेडीज देखना। अभी हमारा इससे पहले क्वेश्चन चला था 5 क्वेश्चन का, बहुत रेमेडी ऐसी ऐसी रेमेडीज है कि जिनकी कोई सीमा, लेकिन वो उनके ग्रहों की स्थिति क्या चल रही है, क्या पोजीशन है, उसके अकॉर्डिंग है। अच्छा, एक वशीकरण जो होता है, क्या उससे खोया प्यार मिल जाता है या सिर्फ ऐसी फ्रॉड चल रहा है? नहीं, एकदम मिल जाता है। वशीकरण एक सत्यता है, वशीकरण एक शास्त्र है। वशीकरण होता है अगर किसी के प्यार के अंदर में ऐसी रुकावट आती है या ऐसा कुछ होता है। वशीकरण एक शब्द बना है, कई लोग कहते हैं नहीं होता है, कई कहते हैं होता है, लेकिन इसकी एक स्थिति होती है, इसकी एक कंडीशन होती है वशीकरण की। हम तो खुद कहते हैं कि नहीं होता, एकदम होता है, एकदम होता है, डेफिनेटली। शास्त्र नहीं होता है, आप शास्त्र को नहीं मानते? शास्त्र होता है, मानते, लेकिन शास्त्र को पढ़ करके उसको करने वाले लोग नहीं रहे जो पहले हुआ करते थे। जो पृथ्वी के ऊपर अगर आज जिस चीज का नाम है ना, वो चीज सत्य है, बशर्ते उसको करने वाला चाहिए। नहीं, सत्य तो पुष्पक विमान भी था, लेकिन आज है क्या? नहीं है। सत्य की बात अगर की जाए, ग्रंथ हमारे जो वेद हैं वो सब हैं, लेकिन उनको कितने लोग पढ़ते हैं आज, कितनों को जानकारी है उसके बारे में? आपने ये चीज मानी ना, वेद मैं तो मानता हूँ, वशीकरण को मानता हूँ, वशीकरण। हाँ, ये सही है कि आज के समय में कुछ ऐसे लोग हैं नेगेटिव, जिनकी वजह से, लेकिन जो गली गली में वशीकरण करते घूम रहे हैं लोग जो, तो उससे मेरा भरोसा नहीं है कि ऐसा। तो मैं कह रहा हूँ कि हर इंसान के बस की बात नहीं है वशीकरण करना। वशीकरण होता है, बशर्ते उसको करने का पावर होना चाहिए। अच्छा, अभी जब आपसे इससे पहले जब मैंने सवाल किया तो आपने कहा कि अगर 3 बड़े दुश्मन जो होते हैं वो मंगल, राहु, केतु और शुक्र को बताया आपने। अब किसी के ग्रह ये दुश्मन हैं, अब माँ बाप नहीं तैयार हो रहा है शादी के लिए, तो वश में कर लोगे? मतलब वशीकरण से काम हो जाएगा? वशीकरण से काम होगा? एकदम होता है। नहीं, फैमिली 2 कंडीशन आ गई। अब दोनों कंडीशन आ गई। देखिए, तो ग्रह वीक हो जाएंगे, वशीकरण काम करेगा। मैं देता हूँ उसको। ग्रह की वजह से समझ लीजिए, या कैसे भी माता पिता, चाहे लड़की की फैमिली नहीं मान रही है, चाहे लड़की की नहीं मान रही है, अगर उसको कोई अनुष्ठान के द्वारा या वशीकरण के द्वारा अगर करते हैं तो डेफिनेटली होता है ये कार्य। काफ़ी हमारे काफ़ी क्लाइंट है मेरे।
तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि ग्रह कमजोर पड़ गया, वशीकरण ऊपर हो गया उससे? नहीं, देखो ग्रहों की स्थिति, जरिया तो ग्रह ही बनाते हैं ना। नहीं, ग्रह तो विपरीत हैं उसके। हाँ, अब आपने वशीकरण किया तो इसमें ग्रहों का प्रभाव खत्म हो गया ना, मैं ये कहना नहीं चाह तो ग्रहों का अकॉर्डिंग टू ग्रह चलना पड़ेगा ना, ग्रह का भी बीच में करना पड़ेगा। सवाल का जवाब अभी नहीं आया आपके। ग्रह बड़े हैं या वशीकरण बड़ा है? मुझे अब आप सीधे सवाल है और सीधा जवाब दीजिए। दोनों अपनी अपनी जगह है। काम कौन करेगा? ग्रह अपनी जगह है, वशीकरण अपनी जगह है। ठीक है, वीक कौन ठीक हो है ना? सकता है? कमजोर कौन पड़ेगा? जरिया बनता है, नहीं, जरिया क्या? ग्रह के द्वारा ही जरिया बनाना। नहीं, वशीकरण में ग्रह कहाँ से आ गया? मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप समझाइए इसको। वशीकरण में ग्रह कहाँ से आ गए? अभी आपने कहा कि 3 बड़े दुश्मन, अगर दुश्मन माँ बाप ही है शादी में, हाँ ठीक, माँ बाप दुश्मन है, दोनों तरफ के माँ बाप दुश्मन बनने पड़े, हाँ, कैसे होगी शादी? जब वशीकरण कैसे होगा? उसमें होगा एकदम माँ बाप एकदम मानते हैं, हम बना के देते हैं, अच्छा, हो जाएगा। एकदम होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ग्रह कमजोर हो गए ना, यही बात तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। एकदम होता है। ग्रह कमजोर होते हैं? ग्रह कोई एक कमजोर होगा, या तो ग्रह या तो वशीकरण। नहीं, मैंने आपको क्या बोला, ग्रह वीक होते हैं, कोई वजह बनी है ना। माँ बाप के ना करने की वजह क्या बनी? ग्रह वीक आए तभी ना। बिल्कुल बिल्कुल। वीक आए, हाँ। माँ बाप ने ना किया, ठीक है, वो कहाँ जाएंगे? किसी के पास जाके वशीकरण के इनको वशीकरण कर दो। ग्रह वीक है, लेकिन ग्रह कुछ इंडिकेशन नहीं दे रहे, लेकिन हम करना चाहते हैं। कई बार ऐसी कंडीशन के अंदर में होता है और वो सुख में जीवन भी व्यतीत करते हैं। अब आप मुझे ये बताओ, क्या वशीकरण किसी पे हो जाए तो उसको तोड़ा जा सकता है? एकदम तोड़ा जा सकता है। तोड़ने की शक्ति और पावर होना चाहिए। वशीकरण तोड़ने की भी विधि होती है। जैसे कुछ नेगेटिव वशीकरण होते हैं ना, जैसे आज के समय में कई लोग हैं कि किसी ने कॉल किया, अच्छे करने वाले भी है, ठीक है, वशीकरण का कई गलत प्रयोग भी करते हैं। जिनको ये विद्या, इस वशीकरण के भी कई प्रकार होते हैं। वशीकरण हम अपना मोटिव क्या है, किस मोटिव के लिए कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, कई लोग इसका गलत प्रयोग करते हैं। जैसे किसी को अपने मन के लिए यूज़ करना, किसी को एक नेगेटिव थिंकिंग के साथ में यूज़ करना, तो वैसे वशीकरण हमारे पास आते हैं, हम तोड़ते हैं। अगर कोई नेगेटिव थिंकिंग के साथ किया हुआ, अगर होता है कि किसी सच्चे इंसान का, एक सच्चा इंसान है, इसके अंदर में भी एक्स्ट्रा मैरिटल का क्वेश्चन आएगा कि 2 लोग प्यार कर रहे हैं, उनके बीच में थर्ड पर्सन आया, थर्ड पर्सन को हटाने के लिए उन्होंने उपाय कुछ करवाया, उस चीज़ को तुड़वाने के लिए अगर वो किसी के पास जाता है तो मेरे पास आता है। मैं तो अगर जो 2 इंसान हैं उनकी डिटेल चेक करके, अगर वो सच्चे हैं और उनका प्यार सच्चा है, तो वो चीज़ मैं नहीं तोड़ता। बाकी मैं तोड़ सकता हूँ, तोड़ सकते हैं। एकदम तोड़ सकता हूँ। अब आपको एक नेगेटिव कार्य है वो नहीं। अब आपको एक कंडीशन देते हैं, ठीक है, कंडीशन आप ध्यान से सुनिएगा। एक लड़का लड़की प्यार करते हैं, माँ बाप दुश्मन है, ठीक है, लड़का लड़की आपके पास आया, पीरू जी मेरे को, पंडित जी मेरा ये वशीकरण मेरे माँ बाप पे कर दीजिए। आपने माँ बाप पे वशीकरण कर दिया, उनकी शादी हो, आपने देखा कि दोनों का सच्चा प्यार है, दोनों की शादी होगी या शादी होने वाली है। माँ बाप को पता चलता है कि भाई पीरू पंडित जी ने मेरे ऊपर वशीकरण किया है। वही माँ बाप प्रकार है सर थिंकिंग चेंज करना। पूरा सवाल सुन लो आप। जी। वही माँ बाप फिर आपके पास आते हैं, बोलते हैं ये शादी इंटरकास्ट हो रही है, मैं नहीं चाहता कि हो। बाप कहता है मैं नहीं चाहता कि हो। अब आप क्या करोगे उस कंडीशन में? अब आप क्या करोगे उस कंडीशन में? पूरा सवाल समझे या फिर से? मैं समझ गया। मैंने आपको इससे पहले इसका उत्तर दिया था कि अगर सच्चा प्यार करने वाले हैं, अगर उनकी थिंकिंग एकदम राइट है, मैरिज के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो वो चीज़ मैं करूँगा। आपने कर दिया, उनका प्यार सच्चा था, आपने कर दिया वशीकरण, माँ बाप तैयार भी हो गए, शादी होने वाली है। किसी तरीके से माँ बाप को पता चला कि मैं तो बहुत ज़्यादा विरोध कर रहा था, अचानक से मैं कैसे तैयार हो गया, तो उनको पता चलता है कि पीरू पंडित जी जो हैं वो मेरे ऊपर वशीकरण कर रखे। पता चलता है तो वो आपके पास आते हैं, फिर आप ही के पास आते हैं, ये कहते हैं कि पीरू पंडित जी मेरे बच्चे ना इंटरकास्ट मैरिज कर रहे हैं, अलग अलग जातियों में कर रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि ये शादी ना हो। अब आप क्या करेंगे? आपकी नज़र में इंटरकास्ट क्या नहीं होनी? मेरी नज़र में नहीं, उन माँ बाप की नज़र। उन माँ बाप तो मेरी नज़र में, मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन यहाँ इस देश में हजारों माँ बाप हैं जो इंटरकास्ट एकदम आते हैं, हमारे पास भी आते हैं। मैं वही उन्हीं के बारे में पूछ रहा हूं। हमारे पास अब आप क्या करोगे? क्या आप उन माँ बाप का वशीकरण तोड़ोगे? बात तोड़ने की हो रही है, ये बात, सवाल ये था। क्योंकि वो तो मैंने खुद ने किया ना। हाँ, तब तक आपको माँ बाप से मुलाकात नहीं हुई थी, इनका कहने का मतलब ये है। सवाल यही है, तब तक आप माँ तोड़ेंगे या नहीं? लड़का लड़की ने आगे करवा दिया अपने माँ बाप पे वशीकरण, बाद में माँ बाप को पता पड़ा, वो आपके पास आए कि आपने गलत किया, मेरे ऊपर जो कर दिया, मैं तैयार नहीं था, मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा शादी करे,
तब क्या करेंगे, ये कंडीशन पूछना था आपसे। ये वशीकरण की विधि नहीं हुई, ये होता है उनकी सोच, उनकी थिंकिंग चेंज करना, ठीक है ना। जो चीज़ वो नहीं मान रहे थे उनकी रजामंदी, मैंने आपको अभी बताया था वशीकरण के कई प्रकार होते हैं। नहीं, मैं जैसे उनका माइंड, तोड़ने वाले सवाल पे जा रहा था। हाँ, तोड़ने वाले सवाल पे वो चीज़ जब जो मैंने की है उसको मैं कैसे तोड़ूंगा? अच्छा, आप नहीं तोड़ सकते, वो कोई और तोड़ेगा। वो चीज़ मैं कैसे तोड़ूंगा? वो कोई और तोड़ेगा ना, फिर कोई और तोड़ सकता है। वचन तोड़ना हो गया ना वो तो। अगर किसी में मैं समझ पावर, गया। हाँ, कोई और के पास अगर वो जाए तो टूट सकता है ना, फिर वो टूट सकता है, अगर पावर होना चाहिए तोड़ने का। पावर होनी चाहिए तोड़ने की।